प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मनेंद्रगढ़ में कल शाम हुए एक हादसे में छुही मिट्टी की खदान धसकने से 4 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,591 नए मामले। छत्तीसगढ़ में मिले 619 नए मरीज। और छत्तीसगढ़ के रूसे जलाशय में प्रवासी पक्षी पेंटेड स्टॉक और कॉमन क्रेन का डेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। नई दिल्ली में आज विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध हैं और चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। गौरतलब है कि समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया अभ्यास के लिए दर्शन विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से कर रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर गौर करना है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है। ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का मार्ग ही भविष्य का मार्ग है। मनेंद्रगढ़ में कल शाम हुए एक हादसे में छुई मिट्टी की खदान धसकने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा खड़गवा विकासखंड के अंतर्गत बंजारी डांड मोहारीपारा के समीप लोहरिया नदी से लगी खदान में हुआ। यहां दीवार पुताई के लिए आधा दर्जन ग्रामीण छुही मिट्टी खोदने गए थे। इसी दौरान मिट्टी धसकने से सभी लोग दब गए। इनमें 3 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई। वहीं 1 पुरुष और 1 बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं क्षेत्रीय विधायक अंबिका सिंहदेव भी हादसे की जगह पहुंची। हादसे को लेकर कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। लगभग 4:30 बजे कुछ गांववासी जो थे वो छुई खोदने के लिए वहाँ पे हमारी भीड़ पड़ती बहालपुर ग्राम पंचायत बंजारी डांड के आसपास, वहाँ पे वो छुई खोदने गए थे। तो सडनली वहाँ पे मिट्टी धंसने से वहाँ पे 4 जो है हमारे ग्रामवासियों की मृत्यु हो गई थी। उसमें 3 महिलाएं थे, 1 पुरुष थे
और उसके बाद हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे निरंतर जारी रहा, परंतु उसके बाद और कोई बॉडीज़ कवर नहीं हुई है। तो उसकी पुष्टि हो गई कि केवल 4 ग्रामवासियों की मृत्यु हुई है। तत्काल उनको जो भी सहायता राशि देनी है उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, तो आज या कल तक उनको सहायता राशि मिल जाएगी। और हमने फॉरेस्ट के जो अमला है उनको सचेत कर दिया है कि ऐसे और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे गाँव वाले कुछ पर्सनल काम के लिए छुई पौधे जाते हैं या फिर कुछ जगह पे अवैध कोयले का उत्खनन होता है, इसकी भी जानकारी मिलती है। तो फॉरेस्ट वालों को सब निर्देश है कि यदि ऐसी जानकारी या फिर ऐसे कोई हादसा फिर से होता है तो उसमें पूरी जिम्मेदारी तय की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस हादसे के मृतकों और घायलों को राहत देने के मामले में शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। शादी का सीजन चल रहा है और गरीब लोग अपने घर को पहुँचने के लिए छुई का उपयोग करते हैं और छुई लेने गए थे और वहाँ उनके साथ दुर्घटना हो गई। हमारे 4 लोग वहाँ डेथ हो गया। मुझे आते ही पता लगा, मैंने पता लगाया था यहाँ विधायक जी से, तो वहीं यही थे और जो भी अधिकारी गए थे मैं आके पूरा उनसे चर्चा किया हूँ और मुझे दुख हुआ है। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके परिवार को कुछ सहायता राशि दे दी जाए। ये दुर्घटना दुखद है और इस प्रकार गरीबों के साथ यहाँ पर भी दुर्घटना हो रही है। शासन उसके साथ पूरा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और उनको जो भी आर्थिक सहायता होगा उसमें। इस हादसे के मृतक पोंटेडांड और गड़तर के निवासी बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कल दुर्ग में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ईडी संवैधानिक संस्था है। जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां गरीब की कमाई का पैसा लूटा जाएगा, ईडी आएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ईडी को आगे किए जाने का बयान सरासर गलत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कैसे रुकेगा, इसके लिए पर्याप्त कार्य उनकी पार्टी करेगी। ईडी संवैधानिक संस्था है और जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां गरीब की काढ़ी कमाई का पैसा लूटा जाएगा, वहां तो ईडी ही आएगी। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीयत आरक्षण देने की नहीं है, बल्कि आरक्षण लेने की है। समाज के आरक्षण को भी जिसने कोर्ट में चुनौती दी, उसे भी पदों से नवाजा। तो ये कांग्रेस पार्टी आरक्षण देने के लिए नियत नहीं है, आरक्षण के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। क्वांटिफाइबल डाटा गवर्नर के पास प्रस्तुत होना चाहिए, वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। न उसे विधानसभा में प्रस्तुत किया, न राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया। आरक्षण देने की नीयत भूपेश बघेल की नहीं है, केवल राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इस बार भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के निर्देश पर भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ द्वारा फोर्टिफाइड यानी पोषण युक्त चावल और FRK की गुणवत्ता आश्वासन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने राइस मिलर्स, राज्य सरकार के निर्माताओं सहित सभी हितधारकों को FRK के लक्ष्यों और उद्देश्यों की जानकारी दी। फोर्टिफाइड राइस के बारे में कार्यशाला रखी गई है। उसका मेन उद्देश्य है कि हम इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं लोगों के बीच में भी, और जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं या जो सप्लायर हैं उनको हम इसके बारे में अपडेट करें कि हम उसमें किस तरह से अच्छा सुधार कर सकते हैं और अच्छा FRK राइस बना सकते हैं, जिससे पोषित आहार हमारी आम जनता को मिले। इस दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम के वरिष्ठ प्रोग्राम एसोसिएट कस्तूरी पांडा ने भी संबोधित किया। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम नई दिल्ली में खाद्य तकनीकी के पद पर कार्यरत सुश्री मिली असरानी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी। देश में बीते 24 घंटों में कोविड प्रभावित 10,827 लोग स्वस्थ हुए। अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,61,476 है। देश में पिछले 24 घंटों में 12,591 नए मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में कोविड पॉजिटिविटी दर 9.37% है। आज प्रदेश भर में हुए 6,606 सैंपलों की जांच में 619 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें मुख्य रूप
रूप से रायपुर से 83, राजनांदगांव से 51, सरगुजा से 50, दुर्ग से 39, रायगढ़ से 37 और बिलासपुर से 35 मरीज शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं और अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जनवरी 2021 को मन की बात कार्यक्रम की 73वीं कड़ी में कोरोना वैक्सीन पर अपने विचार साझा किए थे। आइए देखते हैं उस प्रसारण की कुछ झलकियां। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के गांव रूसे स्थित जलाशय में आजकल प्रवासी पक्षियों का डेरा लगा हुआ है। यहां भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाले अस्थायी प्रवासी पक्षी पेंटेड स्टॉक की संख्या 80 के लगभग पहुंच गई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने संरक्षण के लिहाज से इस पक्षी को अपनी बुक में रेड लिस्ट में रखा है। इसके अलावा प्रवासी पक्षी यूरेशियन कॉमन क्रेन भी यहां पहुंच रहे हैं। पर्यावरण फोटोग्राफी से जुड़े प्रतीक ठाकुर ने बताया कि इन प्रवासी पक्षियों के पहुंचने से यहां की रौनक और ज्यादा बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के रूसे डैम में अभी बहुत से बर्ड फोटोग्राफर्स पहुंच रहे हैं बर्ड की फोटोग्राफी करने, जहां पर अभी पेंटेड स्टॉर्स की मात्रा 80 में दिख रही है, जो कि पिछले 2 सालों में काफ़ी बड़ी है। रूसे डैम जो है ये एक ऐसा लौता डैम है छत्तीसगढ़ का जहाँ पर कॉमन क्रेन्स आते हैं। कॉमन क्रेन्स यहाँ पर 14 फरवरी 2021 में रिपोर्ट हुए थे, 15 साल बाद। इसके पहले मान लिया गया था कि कॉमन क्रेन्स यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। इसके बाद से यहाँ पर साल भर जो बर्ड फोटोग्राफर्स बर्ड फोटोग्राफी करने आते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं यहाँ पर। और बहुत सी और भी माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि बहुत सारी वेडर्स है, बहुत तरीके के डक्स हैं, बहुत बड़े बड़े बाहर डेडूस के फ्लॉक्स हैं, ये सारे यहाँ पर आते हैं। रूसे जलाशय में विलुप्त प्राय मान लिए गए कॉमन क्रेन भी आ रहे हैं, हालांकि इनकी तादाद में कमी देखी जा रही है। आमचूर संग्राहक प्राथमिक प्रसंस्करण गुणवत्ता नियंत्रण और भंडारण पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन कांकेर पूर्व मंडल के डिपो परिसर में किया गया, जिसमें वनधन महिला स्व सहायता समूह के लोगों को बेहतर क्वालिटी का आमचूर बनाने प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी आनंद बाबू ने महिला समूहों को विस्तार से जानकारी दी। वहीं डीएफओ कृष्णा श्री जाधव ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीणों और मार्केट से अच्छे आम खरीदकर वनधन समूह के द्वारा आमचूर तैयार किया जाएगा। अपना आमचूर बनाते हैं उसका क्वालिटी इम्प्रूव करना, वो जो आता है मोस्टली थोड़ा डस्ट मिला हुआ है या ठीक से सूखा नहीं हुआ है, थोड़ा भूरा है, तो उसको ए ग्रेड आमचूर बनाने के लिए लोगों को तैयार करना। और दूसरा जो है हमारे जो वनधन के समूह है, महिला स्व सहायता समूह, उनके माध्यम से हमारे वनधन केंद्रों में आमचूर का कच्चे आम तोड़ के लाके वहाँ पे आमचूर बनाना और उसको फिर मार्केटिंग करना। इस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण रखा गया था। लगभग 11 वन मंडलों से 100 महिलाएं, जो हमारे स्व सहायता समूह की महिलाएं थी, उन्होंने इसमें सहभाग लिया था। स्व सहायता समूह की उमाबाई ने आमचूर बनाने की प्रक्रिया पर जानकारी दी। हम लोग पहले आम को तोड़ते हैं, उसके बाद छिलाई करते हैं, उसके बाद चाकू से काटते हैं, स्टील वाले चाकू से, और उसको काटने के बाद नमक पानी में 5 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद निकाल देते हैं। फिर उसके बाद पॉलीथीन यदि चटाई से ले पतला बिछा देते हैं, मतलब सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद 4 से 5 दिन में उठा देते हैं।
कार्यशाला में बस्तर संभाग के पूर्व पश्चिम भानुप्रतापपुर, कांकेर, नारायणपुर, केशकाल, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और गरियाबंद वन मंडल से जुड़ी महिलाएं लाभान्वित हुईं। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं में गजब का जज्बा देखने को मिल रहा है। 19 अप्रैल को अग्निवीर की ऑनलाइन परीक्षा में रायपुर, बिलासपुर और भिलाई सेंटर की 3 शिफ्ट में कुल 1573 युवा शामिल हुए। अग्निवीर जीडी पद के लिए 21 अप्रैल तक ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके बाद 24 से 26 अप्रैल तक महिला अग्निवीर, धर्मगुरु और बी फार्मेसी पदों के लिए परीक्षा होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।